अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम सेल साइकिल के बारे में पढ़ रहे थे। सेल साइकिल की हमने डिफरेंट फेसेस के बारे में पढ़ा कि सेल साइकिल कंसिस्ट करता है टू फेसेस पे, एक इंटरफेस और एक माइटोटिक फेस। इंटरफेस में हमने पढ़ा था इसकी 3 फेसेस आ जाती हैं, G1, S फेस और G2। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है हमने इसके डिफरेंट फेसेस के बारे में पढ़ना है। और प्लीज़ ओपन योर बुक्स पेज 87 पेज पे। G1 phase, after the production a cell start the cell cycle in G1 phase। कह रहा है कि सेल जब बन जाता है तो उसके अंदर जो है वो सेल साइकिल स्टार्ट होता है, और वो सेल साइकिल स्टार्ट होता है G1 से। ड्यूरिंग दिस फेज़, इस फेज़ के दौरान सेल इंक्रीज इट्स सप्लाई ऑफ प्रोटीन, इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स। तो इस फेज़ के अंदर क्या होता है कि सेल की प्रोटीन की सप्लाई जो होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। और उसके अलावा सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स की तादाद होती है उनमें इजाफा हो जाता है। ऑर्गेनल्स आपने पढ़ा था कि सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स इस तरह की होती हैं। ये चीज़ें ने क्या होना होता है, इनकी तादाद में इजाफा हो जाता है। सच एस माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड ग्रो इन साइज। और सेल जो है वो साइज में क्या करना शुरू कर देता है, ग्रो करना शुरू हो जाता है। यानी कि इसमें प्रोटीन की इन सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ होती है। इसके अलावा ऑर्गेनल्स के नंबर में, तादाद में इजाफा होता है। और इसके अलावा सेल के साइज में क्या होती है, ग्रोथ होती है। दिस फेज इज़ आल्सो मार्क्ड बाय द synthesis of various enzymes that are required in the next phase, S phase, for the duplication of the chromosome। कहते हैं इसके अलावा इसमें अहम बात जो होती है वो एंजाइम्स बनती हैं, और वो एंजाइम जो है किसके लिए ज़रूरी होती हैं, नेक्स्ट फेज़ एस फेज़ के लिए। और एस फेज़ के दौरान क्या होना होता है, डुप्लीकेशन ऑफ द क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम ने अपने आप को डबल करना होता है। डुप्लीकेशन कहते हैं क्रोमोसोम डबल होना। यानी कि इस फेज़ के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के क्या बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं। और वो एंजाइम जो है किसके लिए चाहिए, एस फेज़ के दौरान। और एस फेज़ के दौरान क्या होना होता है, डुप्लीकेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स। इट्स मीन मेन इसके अंदर क्या हुआ, डिफाइंड G1 फेज़ अगर आ जाता है तो हमने बताना है कि इसके अंदर प्रोटीन की सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है, ऑर्गेनल्स के नंबर में इजाफा हो जाता है। और इसके अलावा सेल जो है वो साइज़ में ग्रो करता है। और इसके अलावा इसमें वेरियस एंजाइम्स जो है वो बनते हैं, और वो एंजाइम जो है वो एस फेज़ के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। और जिसमें एस फेज़ में क्या होना होता है, क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होनी होती है। अब कहते हैं कि इसमें टिपिकली इंटरफेस लास्ट एट लीस्ट 90% ऑफ द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेल साइकिल। कहते हैं सेल साइकिल का जो टाइम होता है उसमें 90% जो है सेल जो है वो किस फेज़ के अंदर होता है, इंटरफेस। नेक्स्ट पेज के ऊपर इसकी सेकंड फेज़ जो है वो एस फेज़ आ जाएगी। एस फेज़, इन दिस फेज़ सेल्स डुप्लीकेट इट्स क्रोमोसोम। सेल अपने क्रोमोसोम्स को क्या करता है, डबल करता है। एज ए रिजल्ट ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड। हर क्रोमोसोम्स के अंदर वो क्या होंगे, 2 सिस्टर क्रोमैटिड होंगे। अब क्या है कि सेल के अंदर ये ठीक है, ये अगर सेल है, इसका न्यूक्लियस है, तो ये हमें इसका क्रोमोसोम्स नज़र आ रहा होता है। ये इसका क्रोमोसोम है जिसके अंदर सिर्फ एक ये जो आपको नज़र आ रही है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये क्या है, क्रोमैटिड है। और ये दरमियान में जिस पॉइंट से अटैच होता है उसको कहते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, अब ये कि क्या करेगा, हर जो है क्रोमोसोम जो है वो क्या करेगा, उसमें उसकी डुप्लीकेशन हो जाएगी। और इस तरीके से हर क्रोमोसोम जो है उसके क्या बन जाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। अब ये चीज़ जो है ये चीज़ जो है ये क्या होती है, क्रोमैटिड होती है, क्रोमैटिड। ठीक है, ये चीज़ जो है इसकी क्रोमैटिड। और हर क्रोमोसोम्स के अंदर डुप्लीकेट जब आ जाएगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, 2 सिस्टर क्रोमैटिड हो जाएंगे। और वो एक दूसरे के साथ किस पॉइंट से जुड़े होंगे, सेंट्रोमियर वाले पॉइंट से जुड़े होंगे। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर आ जाएगा G2 फेज़। इन G2 फेज़ सेल prepare protein that are essential for mitosis for the production of the spindle fiber। कहते हैं सेल इसमें G2 फेज़ के अंदर सेल जो है वो क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। और वो प्रोटीन जो है वो किसके लिए ज़रूरी होती है, फॉर द स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल बनाने के लिए वो प्रोटीन ज़रूरी है। यानी कि एस फेज़ में डुप्लीकेशन क्रोमोसोम की हुई, G2 फेज़ के अंदर जो है वो प्रोटीन बनी, और उस प्रोटीन ने क्या बनाना था, स्पिंडल फाइबर्स बनाने थे। अब ये है कि ये ठीक है,
ये जो है सेल के ये नज़दीक तरीन जो है हमने पढ़ा था, न्यूक्लियस के नज़दीक तरीन जो होती हैं वो आपने पढ़ा था कि क्या होते हैं, सेंट्रियोल होती हैं, ठीक है, जिसको आपने जो है नाम दिया था, सेंट्रोसोम का नाम दिया था। अब ये है कि ये भी जब डबल हो जाती हैं, ठीक है, इनकी भी डुप्लीकेशन होती है, ऐसे रिजल्ट जो है ऑपोजिट पोल पे ये दोनों सेंट्रियोल जो होते हैं मूव कर जाते हैं और फिर उनमें से प्रोटीन के ये धागे निकलते हैं और इन प्रोटीन के धागों को हम क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर। उसको हमने क्या कहना है, स्पिंडल फाइबर्स कहना, फाइबर्स का नाम देना है। और इस स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर जो है वो क्रोमोसोम्स अपने आप को अरेंज करते हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स क्या, प्रोटीन के धागे होते हैं और ये कब बनती हैं, ये G2 फेज़ के अंदर बनती हैं। तो 9th क्लास एक आपका आ गया, डिफाइंड व्हाट हैपन, मे बी पॉसिबल क्वेश्चंस आ जाए, व्हाट डू यू मीन बाय G1 फेज़, ठीक है, आपने ये सारी डेफिनेशंस देनी है। फिर उसके बाद जो है डिफाइंड एस फेस आ जाएगा एंड डिफाइंड G2 फेस आ जाएगा। तो अभी हम लोग जो है वो यहाँ तक ही रखते हैं, इंशाल्लाह ताला जो है कल हम डिटेल में इसका कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपके बने, G1 फेस, एस फेस एंड G2 फेस, ठीक है।